one of India's largest private sector banks, ICICI, and UK's 165-year-old Prudential Group came together और इंट्रोडक्शन हुआ ICICI Prudential का इन द इंडियन मार्केट इन 1993। ICICI Prudential एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आम आदमी को गाइड करती है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कंपनी $25 बिलियन के डोमेस्टिक फंड्स और $1.5 बिलियन के इंटरनेशनल एडवाइजरी मैंडेट्स मैनेज करती है along with over 50 funds in equity and fixed income। आइए बात करते हैं ICICI Prudential के MD और CEO निमेश शाह से और जानते हैं about their vision, focus and how does a common man benefits from mutual funds। वेलकम टू DB स्पॉटलाइट मिस्टर शाह। आप ICICI Prudential को लीड कर रहे हैं मार्केट में एज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स जो कह सकते हैं कंपनी को। आपको क्यों लगता है कि यू आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज व्हेन इट कम्स टू AMC कैटेगरी? See what has happened over the last हम ये बिजनेस में लास्ट 18 साल से है, हमने एक चीज़ देखी है that this moves only because of the past track record that you have। अगर लोग आपके साथ अच्छे पैसे बनाते हैं, उनका एप्रिसिएशन अच्छा होता है। हमारा काम तो धर्मा एक ही है, इन्वेस्टमेंट का ही धर्मा है। सो इफ इन दैट इन्वेस्टमेंट द कस्टमर एक्सपीरियंस इज गुड, देन यू टेंड टू सी मोर एंड मोर मनी कमिंग इनटू दोज स्कीम। तो अगर आप देखें कि टॉप 10 स्कीम है तो टॉप 10 स्कीम में पैसे आते हैं और बाकी सारे स्कीम से पैसे जाते हैं। दैट इज़ द ट्रैक रिकॉर्ड इफ यू सी द लास्ट 3 to 5 years। तो सेबी की गाइडलाइंस ही ऐसी है कि जो फंड परफॉर्म करें उनके पास पैसे आते हैं और जो फंड परफॉर्म ना करें वहाँ से पैसे जाते हैं। तो हमारी लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारे साथ, लास्ट 7-8 साल हो गए, और वो जो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उनका ये रिजल्ट है कि दैट मोर एंड मोर मनी इज कमिंग टू दोज स्टेट्स व्हिच आर डूइंग वेल। ओके, ऐसा क्या यूनिक प्रोपोजिशन है कंपनी का एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट कि कंपनी जो है वो एक अच्छी स्टैंडिंग पर है? मैं कॉम्पिटिशन की तो बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। आई थिंक अल्टीमेटली एक ब्रांड पे भरोसा, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट दैट पीपल हैव ऑन यू। तो अगर लोगों को ये ब्रांड पे भरोसा है, right, because of the past experience, I think they are able to trust the brand ICICI Prudential, that if you invest with ICICI Prudential over a period of time, there is a good chance of getting a good return। So if that bharosa is there, right, then that money comes in। तो हमने हमेशा यही देखा है कि जैसे जैसे आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छे होते हैं। देखो, आप भी किसी को अगर कोई आपको बोले कि चलो मुझे आपका सारा नेटवर्क दे दो, मैं मैनेज करता हूँ आपके लिए, आप सारा नेटवर्क आप नहीं दोगे, पहले आप कुछ एक थोड़ा अमाउंट देके ट्राई करोगे, उस पर अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो तो और मिलता। तो हम आज वो सेकंड फेज में है कि लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा हो रहा है पास्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इन्वेस्टर्स इतना पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी जिसे आप कह रहे हैं कि अपना लगाते हैं, तो क्यों आपके साथ ही क्यों वो इन्वेस्ट करें? ऐसा नहीं केवल हमारे साथ करते, सबके साथ करते, शायद थोड़ा हमको लास्ट 3-4 साल में तो थोड़ा ज़्यादा मिला। स्टिक अराउंड कर रहे हैं। आई थिंक एक हमने अच्छे से किया है, वी हैव बीन एबल टू एडवाइज पीपल क्वाइट वेल। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एक ये भी होता है कि हमने राइट टाइम पे राइट एडवाइस दी है कि हमने अगर हम लास्ट 4-5 साल देखें, मैं लास्ट 4-5 साल की बात करूँ, 2012 में हमने आके बोला था आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में डालिए। हम एक प्रोडक्ट लेके आए थे ICICI Prudential US ब्लू चिप में। अच्छा। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। वी आर एबल टू सी द मेगा ट्रेंड। तभी हमको दिख रहा था करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया की बहुत हाई है। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया की बहुत हाई है तो रुपया वीक हो जाएगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा अनुमान था। बेस्ड ऑन दैट हम एक प्रोडक्ट लेके आए थे ICICI Prudential US ब्लू चिप फंड, और हमने लोगों को बहुत आग्रह किया था कि आप ये पर्टिकुलर स्कीम में डालिए। जब लोगों ने वो स्कीम में पैसा डाला या नहीं डाला, राइट, अगर नहीं डाला तो उसको समझ में आ गया कि इनका सुनने में, उसके बाद डॉलर का वैल्यू एकदम बढ़ गया। अच्छा। राइट, सो पीपल रियलाइज दैट दे आर कमिंग। सो उसके बाद हमने 2013 में लोगों को बोला मिड कैप्स में जोर में डालिए, राइट, मिड कैप फंड्स में जोर में डालिए। तो उसके बाद October 2013 we went on the front foot and launched a lot of ICICI Prudential Value 1, Value 2, Value 3, Value 4। हमको चाहिए था, मार्केट इतना सस्ता था तभी, मिड कैप्स इतनी सस्ती थी, हमको लगता था कि लोग आज पैसा डालें, जोर में डालें। तो जो जून 2013 टू जून 2014 में हमने सारे मिड कैप्स में पैसे रेज किए, उनको भी अच्छा बेनिफिट मिला। अभी हम वैल्यू 1 करके हमारा एक फंड था ICICI Prudential Value 1,
अक्टूबर 2013 में हमने लॉन्च किया था, सितंबर अक्टूबर 2013 में, तो 3 साल उसको ख़त्म हो गया अभी। हमने 27% CAGR दे पाए उसको अभी तक, राइट? सो इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। नाउ इफ द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड इन वैल्यू 1 और वैल्यू 2 और वैल्यू 3 वेरेवर, if you go with an ICICI Prudential product to him, he'll be very happy to invest more, right? Because उसको एक पहले का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगर आज उसका पैसा 3 साल के बाद मैच्योर होए और मैं उसको बोलूँ कि ये तेरा पैसा ये और एक स्कीम में तू डाल सकता है, so the distributor is able to sell our product more easily to the customer because he has had a positive experience with the brand. ओके, तो इंडियन मार्केट में सिंस आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, आप किस तरह का चेंजेस आपने नोटिस करे हैं अभी कुछ सालों में? इंडियन मार्केट किस तरह से रही है? आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव बिकम मच मोर वेल इन्फॉर्म्ड। अगर लास्ट 5 साल भी देखें, फॉरगेट इवन 20 years, लुक एट द फर्स्ट लास्ट 5 years, द अवेयरनेस दैट पीपल हैव अबाउट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इज मच हायर बिकॉज म्यूचुअल फंड इटसेल्फ हैज बिकम अ वेरी प्योर प्रोडक्ट, राइट? और कस्टमर अभी लंबे टाइम तक रहते हैं। लास्ट 1 साल में शायद उनको कोई रिटर्न नहीं मिला है, पर कस्टमर को भी पता है कि वो अगर म्यूचुअल फंड में आया है तो वो 3 साल दायरे के लिए, तो कस्टमर इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म। पहले क्या होता था, मार्केट ऊपर जाता था तो और पैसा आता था, और मार्केट अगर गिरता था तो रिडम्पशन हो जाता था। दिस इज वेरी रॉन्ग बिहेवियर, राइट? यू शुड इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज क्रैश्ड एंड यू शुड गेट आउट व्हेन द मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आजकल क्या हो रहा है, व्हेनेवर देयर आर क्रैशेस यू डोंट गेट रिडम्पशन एट ऑल, कस्टमर इज इन्वॉल्व। The average holding period in mutual fund was less than a year. Today it is more than 3 years, the average holding period in a mutual fund. किस तरह से रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि रियल एस्टेट अगर देखा जाए लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है और पैसे ब्लैक मनी भी काफ़ी वहाँ पे फ्लोट करता है, तो अगर उसको वर्सेस म्यूचुअल फंड्स देखें तो किस तरह से म्यूचुअल फंड्स इज डेफिनेटली अ बेटर चॉइस देन रियल एस्टेट? See, I feel it's not that one or the other. In the long term, a person can make money in real estate also. He can make money on. Because usually in India they prefer to make quick money with real estate than to quick. you know. The word is quick. First thing, I think more and more customers are realizing that there is no quick money. अच्छा. Right? Real estate भी अच्छा asset class है, equities भी अच्छा asset class. But real estate has worked very well between 2004 and 2012. राइट, फ्रॉम 2004 से लेके 2012 तक देखें तो रियल एस्टेट का अच्छा रन है। पर आप 94 से 2004 देखो रियल एस्टेट में क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। तो देयर आर फेजेस, रियल एस्टेट ऑलवेज वर्क्स इन स्टेप्स। अचानक बढ़ जाता है और फिर थोड़े टाइम तक, क्योंकि आज रियल एस्टेट की यील्ड देखो, अगर आपके पास एक नोएडा या गुड़गांव में घर है उस पर एवरेज यील्ड 2% आती है, राइट? इंडिया में कहीं भी लो 2% इज द, इफ यू गॉट अ रेसिडेंशियल हाउस एंड यू गिव इट आउट ऑन रेंट, आपको 2% रिटर्न मिलता है उस पर। देन यू बिलीव दैट यू विल गेट एप्रिसिएशन। अभी लोगों ने रियलाइज किया है लास्ट 3 साल से एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। सो आई थिंक रियल एस्टेट हैज़ हैड अ गुड रन इन द पास्ट इन 2012-13. नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट. फाइनेंशियल एसेट्स इन दिस कंट्री आर इंक्रीजिंग एंड इन दैट आई थिंक म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट, नॉट ओनली अबाउट माई कंपनी. अगर आप ओवरऑल देखें म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग है दैट म्यूचुअल फंड इज द राइट प्रोडक्ट फॉर द फाइनल कस्टमर. ओके, तो अब प्रोडक्ट्स तो आपने कहा कि ब्यूटीफुली डिज़ाइन हैं और किस तरह से वो प्रोडक्ट्स एक अच्छे रोबस्ट वे में कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने में मतलब एक तरह से इस्टेब्लिश्ड हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स जो है वो वॉलेटाइल रहती हैं, तो वो हमेशा स्केयर करेंगी कस्टमर को. तो व्हाई डू यू थिंक what role does that play in the entire एक्चुअली रिटेल को ये मेरे दादाजी ने मुझे बोला था कि अगर पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू गो अगेंस्ट द मार्केट. व्हेन देयर इज एक्सेसिव ग्रीड इन द मार्केट यू हैव टू सेल, एंड व्हेन देयर इज अ फियर इन द मार्केट, जब सब डरे हुए हैं तभी खरीदना चाहिए तो पैसे बनते हैं, क्योंकि जब सब डरे हुए हैं तब मार्केट सस्ता होता है, और जब एकदम ऑप्टिमिज्म होती है तो मार्केट महंगा होता है. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, व्हाट इज वॉलेटिलिटी. तो पीपल गेट स्कैर्ड. आई मेट अ स्कूल फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हिम वेयर डू यू इन्वेस्ट. तो बोलता है नहीं मैं बैंक डिपॉजिट में ही डालता हूँ. मैं बोला क्यों बैंक डिपॉजिट में डालता है? तो बोलता है नहीं ये मार्केट है ना बहुत डेंजरस है, बहुत ऊपर नीचे जाता है तो रिस्की है. नाउ ही एसोसिएटेड वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे जाता है इज व्हाट वी कॉल वॉलेटिलिटी, कि मार्केट वॉलेटाइल है. तो वॉलेटिलिटी इन माई माइंड इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर वॉलेटाइल है तो अच्छा है, पैसा बन सकता है.
राइट, वो सोच रहा है वॉलेटाइल रिस्की है। तो रिडेम्पशन के नए क्लॉजेस जो आए हैं उससे इन्वेस्टर्स पर किस तरह का? इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई नया कुछ नहीं है, पहले थोड़ा स्पेसिफाई हुआ। इट इज़ दैट अगर किसी ने इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड के साथ, तो इट इज़ नॉट दैट इजी फॉर अ म्यूचुअल फंड। उसमें क्या स्पेसिफिक क्या किया गया, अगर पूरे सिस्टम को प्रॉब्लम है, जैसे 2008 में था, तो ही एक म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन स्टॉप कर सकता है। अगर पूरी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक म्यूचुअल फंड को प्रॉब्लम है, तो आप बंद नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज। ओके, सारी एएमसीज को डिस्क्लोजर के लिए कहा गया है एडवाइजर्स को, जैसे अभी एक नया एक क्लॉज इस तरह से आया है कि उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनकी कमीशन को लेकर, और जिस तरह से चला, तो आपके क्या थॉट्स हैं उसको लेके कि वो विल इट हेल्प द मार्केट फॉर एडवाइजर्स, विल इट नॉट हेल्प? बात कर रहे हैं, इस पर बहुत सारी बातें हो रही है। लाइक एडवाइजर्स ने रिप्रेजेंट किया है एमपी को, एमपी ने लिखा है सेबी को। देखते हैं क्या होता है, अभी टाइम है, अक्टूबर से है, तो लेट्स सी व्हाट इज बीन डिस्कस्ड। तो एडवाइजर्स किस तरह का रोल प्ले करते हैं? See, whatever we are today is because of the advisors and distributors who have promoted our company since last 20 years, right? My entire money has come through distributors all the time. ये म्यूचुअल फंड जो है वो पुल प्रोडक्ट नहीं है, पुश प्रोडक्ट। तो इट इज रोज कोई सुबह उठता नहीं है कि आज मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो रोज सुबह उठ के सोचते हैं आज मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, राइट? तो लोगों को जाके समझाना पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है जो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंशियल डॉक्टर है। तो फाइनेंशियल डॉक्टर अगर इम्पोर्टेंट है तो वो आपको एडवाइस दे सकते हैं। उनका चार्ज होगा, पर वो चार्ज दीजिए, क्योंकि अगर आपने 1% दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, पर अगर आप 4% उसकी एडवाइस से ज़्यादा बनाते हैं, तो इट इज़ अ कॉमन सेंस। एक प्रोडक्ट आपको 5% लॉस दे सकता है, 5% लॉस दे सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट आपको 10% गेन दे सकता है। सो डोंट लुक एट द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे टू द डिस्ट्रीब्यूटर, लुक एट द वैल्यू ऑफ द एडवाइस यू आर गेटिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। आपने एक बहुत ही अच्छी बात मेंशन करी कि रोज़ सुबह उठ के हर कोई ये नहीं सोचता कि इन्वेस्टमेंट मैं आज करता हूँ। तो लेकिन यूजुअली हिंदुस्तान में देखा जाए तो LIC का जिस तरह से उनका शुरू से चलता आ रहा है, लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एंसेस्ट्रल एक सजेशंस के थ्रू उनके हमेशा से रहे हैं। LIC में दे ट्रस्ट मोर। म्यूचुअल फंड्स का वहाँ पे किस तरह से वो एक लॉस फेस करता है अगर वो LIC व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन? हम प्योर इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो अगर आपको आज इन्वेस्ट, और हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, राइट? अगर आप हमारे साथ वही, हाँ, सो दैट इज वेरी क्लियर ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड दैट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। जो आपके पैसे का होता है आपको पता चल जाएगा। पर देखो, एक इंडिया कंट्री है जिसका अगर आप देखें हमारा ग्रोथ 6 से 7 तक 7% ग्रोथ अगर मैं ले लूँ, तो इंडिया का ग्रोथ 6 to 7% होगा, इवन कंजर्वेटिवली 4 to 5% इन्फ्लेशन है। तो आज ये कंट्री में 11 से अगर दोनों ऐड करें, विच इज द नॉमिनल ग्रोथ, तो 11 to 12% इज द नॉमिनल ग्रोथ इन द कंट्री। तो अगर आप वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अगर वो ग्रोथ में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको वो ग्रोथ में कौन पार्टिसिपेट करता है? जो बिजनेस करता है वो पार्टिसिपेट। या तो आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए, आप वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट होइए। अगर आप खुद का बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो आप किसी और बिजनेस कर रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी ये देश में है, वो कोई बैंकिंग कंपनी है, वो सब में आप इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली पर्सन हु हैज बिग ड्रीम्स, बिग गोल्स, वांट टू बी पार्ट ऑफ द लार्जर जैसे देश बढ़ेगा, ये कंपनियां भी बढ़ेगी और आप उनके साथ बढ़ेगा। तो हमने एक प्रोडक्ट है जो केवल बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। तो you can't go wrong if you invest in that company for 3 to 5 years. The probability of you going wrong is very less. So ट्रांसपेरेंटली आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, जितना वो कंपनी बढ़ेगी उतना आप बढ़ोगे। किस तरह की स्कीम्स अभी आने वाले साल में, कोई नई प्रोडक्ट्स, नए स्कीम आप लॉन्च करने वाले हैं फॉर द कस्टमर्स? आई थिंक व्हाट वन शुड गो फॉर इज द एग्जिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड जो स्कीम्स का है। एज अ कंपनी वी हैव गॉट अ ट्रैक रिकॉर्ड, और इस तरह के प्रोडक्ट हमको लगता है इंडिया वोलेटाइल रहेगा, राइट? इंडियन कॉर्पोरेट्स का और 3 साल ये गवर्नमेंट के बाकी है, राइट? वो लोग ने 2 साल में कुछ काम किया है। ये नेक्स्ट 3 साल में एक बार हमारी उम्मीद है, हमको लगता है एक बड़ी तेजी आएगी मार्केट में। अच्छा। और वो कब आएगी? जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर होंगे। हमको लगता है 2018-19 विल बी अ ग्रेट ईयर। तो वॉलेटिलिटी इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल वर्ल्ड।
international world will remain volatile, right? So Indian markets will also remain volatile. So invest in funds which gain out of volatility. और लास्टली यही पूछना चाहेंगे कि एक आम आदमी पहली बार अगर वो इन्वेस्ट करे तो वो कहाँ पे उसको करना चाहिए और वो जो द फैक्टर्स दैट ही हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन. He has to take into consideration that one of the threshold is that past में ये कंपनी ने अच्छे से पैसे मैनेज किए हैं कि नहीं किए. जो वो लोग ज़्यादा करके यही देखते हैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड. दूसरा उसे ये देखना है ये कंपनी को मैं नेक्स्ट 5 साल, क्योंकि अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो आप 3 से 5 साल का दायरा लेके चलिए. डोंट इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म. If you have got less than 3 year money, please don't come into at least ICICI Prudential Mutual Fund. We don't want customers to come in for the short term. अच्छा. Minimum 3 years. Come into ICICI Prudential if you have got a 3 year paradigm. Otherwise, don't come into it. Once you decide, I think in this kind of markets where we are today, while we believe all our products are right for the customer as long as they stay for 3 years, but our sincere advice is that ICICI Prudential Balance Advantage Fund is a fund which at the current level is invested. It judiciously mixes equity and debt. आपको वो नहीं करना है. मार्केट महंगा होगा तो हम बेच देंगे, मार्केट सस्ता होगा तो हम खरीद लेंगे. तो आपके लिए हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे. तो ये कैटेगरी अच्छा है. शायद अगर मार्केट अचानक 32,000 हो जाएगा तो ये फंड आपको पूरा रिटर्न नहीं दे पाएगा, राइट? क्योंकि हम तो डेट में चले जाएंगे. 27,000 पे हम डेट बढ़ा देंगे, राइट? एट एवरी लेवल विल इंक्रीज डेट. सो दिस फंड मे नॉट बी एबल टू गिव द रॉकेट लाइक रिटर्न्स, but it will over a period of time. I think it has done very well in the past, and I believe that's the right category to get invested in. Perfect, sir. Thank you so much for talking to us. Thank you so much for talking to DB Spotlight. Thank you.